ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक बहुत ही बड़ा आयोजन कल करने जा रहा है। एक दिवसीय कार्यक्रम है और आपको बता दें कि हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां वहां चल रही हैं। संघ क्या है, उसका काम किस तरीके से होता है, इसकी जानकारी कल पुणे से तमाम लोगों को दी जाएगी। इस कार्यक्रम का नाम है शिव शक्ति संगम। कार्यक्रम के दौरान लोगों को देखने को तमाम चीजें मिलने वाली हैं। वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आज तक संघ को न जाने कितने आघात सहने पड़े हैं, ये बताया जाएगा। संघ पर देशद्रोही होने तक का आरोप लगा दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तमाम जो तथाकथित राजनीतिक पार्टियां हैं, संघ को बदनाम करने की हर कोशिश करती रही हैं, प्रतिबंध लगाने के लिए कई बार मांग भी कर चुकी हैं, फिर भी संघ का जो अस्तित्व है वो आज भी पूरी दुनिया भली भांति समझती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख लोग होंगे जो कल पहुंचेंगे वहां पर। निश्चित रूप से सच्ची तैयारियां लगभग है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से जो मंच है और लोगों के बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम है, तो संघ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शाखा है। 90 सालों से जगह जगह ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहती है। संघ को 90 साल भी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो पूरा संघ का जो लेखा जोखा है, खास करके उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र का है, तो पश्चिम महाराष्ट्र के जितने भी 5 जो और भी क्षेत्र हैं आसपास के जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्रांत प्रचारक हैं और भी उनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अगर उनके बात करें उनके कार्यक्रमों की, तो कल 3 तारीख है, कल इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कल से एक दिवसीय कार्यक्रम है, सिर्फ एक दिन के लिए इसको किया जा रहा है। लेकिन इस एक दिन के होने वाले कार्यक्रम में शशि 1.5 लाख जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो जी यहाँ पे कि जितने भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे वो अपने ड्रेस कोड में रहेंगे। जो संघ की वर्दी होती है, हाफ पैंट और व्हाइट शर्ट और टोपी और डंडा, वो अपने पूरे उसके साथ रहेंगे। और इसमें जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में, जो कार्यक्रम की शुरुआत है कल 2:30 से 3 बजे के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम की जो मुख्य अध्यक्षता है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से किया जाएगा। हालांकि चीफ गेस्ट के रूप में अभी तक तो कोई एक नाम सामने नहीं है, लेकिन जरूर ये कहा गया है कि एक इन्विटेशन दिया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। तो उम्मीद जताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में आएंगे, शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक घराने से हट करके ये आरएसएस का कार्यक्रम है, इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तियां नहीं शिरकत कर रही हैं। सिर्फ इसमें जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो लोग आ रहे हैं। भैया जी ज्योति इसमें मौजूद रहेंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहेंगे, और भी जो संघ के सर कार्यवाहक हैं जो भी अन्य प्रांतों से हैं, उन लोगों को यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया, वो लोग आएंगे। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो शिव शक्ति नाम इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि संघ अपनी शक्तियों को दर्शा सके, अपने बारे में लोगों को बता सके। क्योंकि अभी तक लोगों को संघ के नाम से लेकर के और सारी जो विचारधाराएं हैं अलग अलग। गौरव, बिल्कुल अगला जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी वो यही था कि संघ के बारे में जिस तरह की विचारधाराएं लोगों को पता है, जो विचारधारा संघ की है भी नहीं, शायद वो भी लगता है लोगों को कि संघ की विचारधारा है, अपनी सही मैसेज को, सही संदेश को किस तरीके से संघ पहुंचाएगा? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में संघ के बारे में अच्छी बातें की जाती है, लेकिन भारत में चाहे हमारी राजनीतिक पार्टियां हो या फिर कुछ जो बड़े लोग हैं, हमने देखा है किस तरीके से संघ का नाम लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो सही मैसेज कैसे पहुंचाने की कोशिश होगी? क्या प्लान वे होगा संघ का इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो ये कि अपने आप में एक यही बड़ा प्लान है कि जो संघ के कार्यकर्ता हैं, यानी कि जो वॉलंटियर हैं, उनको तो मौका मिल ही रहा है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, शामिल होने के लिए। आसपास के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो संघ को नहीं जानते, जो संघ को नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है मेरे सामने। वो लोग भी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। उनकी अंदर एक भावना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है क्या, उसे देखना चाहते हैं, उनके कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं। तो दूर दराज से ऐसे भी लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, तो जो इस पूरे कार्यक्रम का जो एक मुख्य उद्देश्य है, ये यही है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना। इससे पहले शशि
1983 में पुणे में ही हुआ था। तो उस समय 70 से 80 हजार लोग आए थे। और ये संघ का जो शिव शक्ति कार्यक्रम है सन 1983 के बाद ये दूसरा ऐसा कार्यक्रम संघ यहाँ पे पुणे में कर रहा है, जिससे लेकर के उम्मीदें लोगों को ज्यादा हैं। और संघ के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वो विचारधाराओं को लोगों तक बता पाए, क्योंकि आज तक संघ की जो विचारधारा है वो लोगों तक गलत तरीके से परोसा जा रहा है। ये सोशल मीडिया हो या फिर टीवी के माध्यम से हो, तो संघ उन सब चीजों को खारिज करते हुए यहाँ पे असल में संघ है क्या, संघ किस चीज की बातें करता है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की जो धरोहर है, उसे यहाँ पे परोसने का काम आरएसएस की तरफ से किया जाएगा। 3 बजे से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और 4:30 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो स्पीच रखी गई है 4:30 से वो 6 बजे तक अपनी जो विचारधारा है, जो अपनी स्पीच है, वो लोगों तक देंगे। तो उसको सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सती गौरव, हम जानना ये भी चाहेंगे, हमने देखा है जैसा आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, संघ अपने बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता, ना ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव उनकी तरफ से कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। और शायद यही वजह है कि वहाँ क्योंकि वो नहीं है तो लोग सोशल मीडिया हो या टीवी हो, इसके ज़रिए को बनाकर बुराइयाँ संघ की करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या इस दिशा में भी संघ का कोई प्लान है आगे बढ़ने का, कि लोगों तक सही जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों की भलाई कर रहे हैं, वो पहुँचा सकें सोशल मीडिया के थ्रू भी? निश्चित तौर पे यहाँ 34 विभागों में बांटा गया है। 400 एकड़ की जो जमीन है, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें 34 अलग अलग विभाग बनाए गए हैं शशि। उसमें एक विभाग सोशल मीडिया का भी है, जो सोशल मीडिया में तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है जो संख्या, हालांकि कोई अभी आधिकारिक आंकड़े तो नहीं मेरे पास है, लेकिन तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। और वो इस कार्यक्रम से जुड़ी पल पल की जो जानकारी है, पल पल की जो चित्र है, पल पल के जो कार्यक्रमों के सुझाव हैं, वो आम लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी कि अपनी छवि जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी ट्विटर और तमाम साइटों पे ये टीम जो है आरएसएस की सोशल मीडिया की वो रखेगी। और जो मंच बनाया गया है, मंच के माध्यम से, मंच पे सिर्फ 5 लोग होंगे जो मुख्य अतिथि के रूप में अपने होंगे, वीवीआईपी गेस्ट हैं, वो मंच पे ही रहेंगे। बाकी 5000 वीआईपी गेस्ट और वीवीआईपी गेस्ट की जो कैटेगरी बताई गई, 5000 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं और उनके लिए 5000 गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत व्यापक कार्यक्रम यहाँ पे ये संघ की तरफ से किया जा रहा है। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो खुद बहुत सहज महसूस कर रही है। कुछ मेरी पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत है, उसका ये कहना है जी सहजता से इस कार्यक्रम में आ रहा है, क्योंकि जो संघ के कार्यकर्ता है, जो उनके वॉलंटियर हैं, खुद वो सड़कों पे लगे हुए हैं, खुद वो ट्रैफिक की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो संघ को प्रोटोकॉल के लिए भी जाना जाता है शशि। संघ का जो मापदंड होता है कार्य करने का, संघ के जो सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं संघ उन सिद्धांतों से दूर नहीं जाता और उनके कार्यकर्ता कभी एग्रेसिव होकर के कोई काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी जो 2 महीने से तैयारियां चल रही थी, तकरीबन 2500 कार्यकर्ता सिर्फ 1 महीने तक लगे रहे, मंच से लगाए और तमाम चीजों को बनाने में। उसके बाद अगर आज के मैं दिन तक की बात करूँ, आज के घंटे तक की बात करूं, तो 8000 और जो संघ के वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, जो जगह जाकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दूर से आने वाले लोगों को रास्तों की जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग विभाग हैं, तो कहीं से भी इस कार्यक्रम में कोई कमी देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है सर। गौरव, इतनी ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, संघ के कार्यकर्ता आप बता रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से लगातार काम कर रहे हैं और अभी भी वो काम में जुटे हुए हैं कल के लिए। हमें ये बताइए, मौसम कैसा है? मौसम साथ देगा ना? निश्चित तौर पे देखिए, फिलहाल अगर समय की बात करें, सुबह में तो यहाँ पे उमस वैसे भी बहुत ज्यादा रहती है और धूप आज पूरे दिन बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस धूप के साथ भी कार्यकर्ता लगातार अपने जमीन पे डटे रहे, काम को करते रहे। और शाम का समय आसपास पहाड़ी क्षेत्र है तो थोड़ा मौसम ठंडा जरूर हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार मौसम तो ऐसा नहीं है कि वो साफ ना दे, क्योंकि जो पूरा ये कार्यक्रम है खुले मैदान के नीचे है और पुणे जो सिटी है उससे 35 किलोमीटर दूर इस कार्यक्रम को रखा गया है। यानी कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियों को पार्किंग की व्यवस्था है, 1300 बसें लगाई गई हैं अतिरिक्त, जिनको उन बसों के माध्यम से इस कार्यक्रम स्थल तक लेके आया जाएगा। 5000 वीवीआईपी पार्किंग है, तो हर चीज को ध्यान में रखा गया ताकि अगर मौसम की गलती से मार पड़ती है कार्यक्रम में तो शहर के बाहर जो स्थितियां हैं वो बनी रहे। भले शहर के अंदर अमूमन हम लोग देखते हैं कि छोटा सा भी कार्यक्रम हो, चाहे दिल्ली के हम उदाहरण ले लें, रामलीला मैदान का उदाहरण ले लें, छोटा सा कार्यक्रम हो, बारिश हो जाए तो दिल्ली ट्रैफिक जाम से जूझती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की हालात नहीं होने वाले हैं। बहुत खुले में कार्यक्रम किया जा रहा है और मौसम भी बहुत ही प्लान वे से इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है और बहुत ही प्लान वे में इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। और अच्छी बात यह कि उत्तर भारत की ठंड वहां पर कम से कम नहीं है, वहां मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं। मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है गौरव, जो लगातार हम
बात कर रहे हैं, मैंने डॉक्टर अरुण से भी बात की, उनसे भी वही पूछा कि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड अभी नज़र आ रहे हैं पश्चिम से। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की बजाय क्यों ना हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, और खास तौर से जरूरी है कि भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। जिस कोशिश में संघ लगा हुआ है, क्या इसके लिए भी कोई खास प्लान बनाया जाएगा, कोई खास तैयारी की जाएगी कि और ज्यादा तेज माध्यम से लोगों तक ये परंपरा पहुंचे, लोगों को पता चले कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, मुराल थोड़ा आप हो, अपने आप पर हम कम से कम प्राउड कर पाएं और उसे अच्छे तरीके से अपना पाएं? लगता है गौरव मिश्रा का फोन कट गया, लेकिन जैसा कि तस्वीर हमने आपको दिखाई, जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 1983 में हुआ था, उसके बाद अब ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख लोग पहुंचेंगे। एक दिवसीय कार्यक्रम है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो संघ के तमाम कार्यकर्ता हैं वो अभी भी जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि कल का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सफल होना चाहिए। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी इन्वाइट किया गया है। देखना यह है कि वो पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन मोहन भागवत का जो भाषण है उसे सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आज से ही पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।